नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 27 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो इनकी ये फिंगर नजर में आ रही है, जो कि इनकी बौद्धिक क्षमताएं दर्शाती है और एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी दिखाती है। दूसरा, यदि हम देखें तो सन की उंगली भी काफी ऊंची नजर में आ रही है, जो कि इनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज को दर्शाती है। तीसरा, यदि हम देखें तो सारे ही फैलेंजेस काफी बड़े नजर में आ रहे हैं, जो कि इनकी बौद्धिक क्षमताओं का प्रतीक है। अंगूठे का भी फर्स्ट फैलेंज काफी बड़ा है, जो कि इनकी इच्छा शक्ति को दिखा रहा है। यहाँ से यदि हम देखें तो कहीं शुक्र में इस प्रकार के दबाव नजर में आ रहे हैं और शुक्र का एरिया भी एक्सटेंडेड है। सिमिलरली कुछ एक यहाँ पर हमें छिद्र भी नजर में आ रहे हैं। आइए एनालाइज करते हैं, आगे देखते हैं किस प्रकार की चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे फिंगर्स का, फिर माउंट्स का और फिर रेखाओं का। गुरु की फिंगर इनकी काफी ऊंचाई और मोटाई पकड़े हुए फिंगर है। किसी भी फील्ड में ये जाएं जिसमें कि दिमाग की जरूरत है या कार्य करने की जरूरत है, जहां ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, तो वहां पर इस प्रकार के व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं। दूसरा, यदि हम देखते हैं इस फिंगर का झुकाव, ये फिंगर का झुकाव है शनि की फिंगर की तरफ। तो ऐसे में इनके जो विचार हैं वो काफी रिजिड रहते हैं, चाहे वो धार्मिक विचार हो, चाहे वो इनके अपने विचार हो, किसी भी मैटर को लेकर के। तो एक रिजिडिटी जरूर बनी रहती है अपने विचारों में। मिडिल फिंगर देखते हैं, जो कि इनकी शनि की फिंगर है। अच्छी लेंथ लिए हुए फिंगर है, फैलेंजेस भी अच्छी कंडीशन में नजर में आ रहे हैं और फिंगर का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है। सूर्य की उंगली का भी झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफी बढ़ जाती है प्रोफेशन में। जहां तक हम ये गैप देख पा रहे हैं, ये दर्शाता है पिता से मतभेद। वैचारिक मतभेद जरूर रहते हैं पिता से या बड़े भाई से या पिता तुल्य लोगों से। दूसरा, ऐसे में आपको कुछ इनहेरिटेंस में भी मिलता है, तो वो या तो वो क्लियर नहीं होता या आपके पसंद का नहीं होता है। देखिए, लिटिल फिंगर काफी अच्छी लेंथ लिए हुए और एक अलग हटके फिंगर यहाँ पर नजर में आ रही है। तो ऐसे में इनकी व्यापारिक बुद्धि को दर्शाती है और इनके कम्युनिकेशंस भी अच्छे रहते होंगे, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटन कम्युनिकेशंस हो। बिल्कुल स्पष्ट कम्युनिकेट करने वाले ये व्यक्ति नजर में आ रहे हैं। आप इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी सिचुएशन देंगे तो ये डिफरेंटली उसे एनालाइज कर पाएंगे और डिफरेंट सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। व्यापारिक बुद्धि को भी दर्शाती है और इनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी दर्शाती है। पेपर फाइलिंग, इंडेक्सिंग वगैरह में भी ये अच्छे ही होंगे। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। इनके जितने भी फर्स्ट फैलेंजेस हैं दर्शाते हैं इनके ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को, और काफी बड़े फैलेंजेस हैं तो अच्छी ब्रेन के कार्य करने की क्षमताएं नजर में आ रही हैं। सेकंड फैलेंज गुरु की उंगली का दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, आपकी प्रबंध शक्ति को। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है कि आप कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने जीवन में अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए। सूर्य की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपकी मेहनत को। जो भी आप यहाँ पर सोचते हैं कि जो आपने अचीव करना है, क्या वो आप यहाँ पर कर पाते हैं या नहीं, वो यहाँ से देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। थर्ड फैलेंजेस दर्शाते हैं आपके बॉडीली एनर्जीज को। तो ओवरऑल फैलेंजेस की शेप्स और कंडीशंस बिल्कुल ठीक नजर में आ रही हैं, एक्सेप्ट कुछ एक चैलेंजेस जैसे यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूप में नजर में आ रहे हैं। देखिए, इस केस में क्या रहता है, जब यहाँ पर छिद्र रहे और यहाँ पर इस प्रकार की आप लाइंस देखें तो जरूर ये देखने को मिलता है इंसान के हाथ में पैसा टिकता नहीं है। चाहे वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, चाहे वो कहीं भी लग जाएगा, लेकिन हाथ में कैश नहीं रहता है। जैसे ही आएगा तो कुछ ना कुछ निकलने की तैयारी के साथ ही आता है। ये फर्स्ट 25 ईयर्स तक ये देखा जा सकता है, ये 50 ईयर्स का गैप रहता है और ये 75 ईयर्स तक का गैप है, यदि ये आर पार यहाँ से देख पा रहे हैं तो। मुझे इस पिक्चर में ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि आर पार देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ में ये अंगूठी उतार के देखिएगा, अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी फाइनेंसेस आपके हाथ में नहीं रहते हैं। तो ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसे सेविंग प्लान्स आप जरूर बनाएं जहां पर कि फाइनेंसेस आपके हाथ में रहें। जुपिटर की फिंगर के ऊपर भी इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने में मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं खाने पीने में हैबिट्स में चेंज आता है इंसान के। या तो वो लगातार खाने लगता है, ज्यादा खाने लगता है, मीठे की तरफ अट्रैक्ट होता है, लिवर से रिलेटेड समस्याएं या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होने की तरफ ये लाइंस भी इशारा करती हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा, इनके इन फिंगर्स के ऊपर यहाँ पर चक्र हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है जो कि एनर्जीज को चैनलाइज करने में काफी यूजफुल रहते हैं। जो भी एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल के थ्रू नीचे माउंट्स तक जाती है और इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है।
जो ये आड़ी रेखाएं हैं इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइंस, जब ये रेज ऊपर से नीचे आती हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस इन्हें बाधाएं उत्पन्न करती हैं और इनके माउंट के एक्टिवेशन में थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी में दिक्कत रहती है। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। माउंट्स का अगर हम ओवरऑल सेटिंग देखें तो काफी अच्छी सेटिंग है। ये प्रोग्रेसिव सेटिंग मानी जाती है। इंसान अपने जीवन भर प्रोग्रेस की तरफ ही देखता है, इस तरह की ये सेटिंग बनी हुई है। यदि हम इनका जुपिटर का माउंट देखें तो वो भी काफी अच्छा और बड़ा क्षेत्र लिए हुए माउंट है और इसका फैलाव आप यहाँ तक देख सकते हैं। थोड़ा सा उभार भी इस साइड को शिफ्टेड है और यहाँ पर उतना उभार नहीं है जहाँ एक्चुअली उभार होना चाहिए। ये हमारे सोशल सर्कल को भी दिखाता है और फैमिली लाइफ को भी दिखाता है, वाइफ के साथ संबंधों को भी दिखाता है और हमारे प्रोफेशन में भी हेल्प करता है। तो यहाँ जितनी मधुरता होनी चाहिए उतनी मधुरता नहीं देखी जा सकती है क्योंकि ये माउंट यहाँ से इधर को शिफ्टेड है और यहाँ से दबा हुआ ये माउंट है। तो जुपिटर का आपको जरूर उपाय लेना चाहिए। यहाँ पर ये चीज नजर में आ रही है। अगर आप ये उपाय लेंगे तो काफी सक्सेस की तरफ आप बढ़ेंगे क्योंकि आपकी फिंगर काफी अच्छी है। जो भी रेखाएं इस माउंट पर इस प्रकार से ऊपर को देखती हैं ये आपका एम्बिशन दिखाती हैं कि आप प्रोग्रेसिव नेचर के इंसान हैं। ये रेखाएं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये बाधाएं उत्पन्न करती हैं आपके प्रोग्रेस में। ये रेखाएं दिखाती हैं कि आप सरल हृदय के इंसान हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से निकलती हैं और आपके शनि की तरफ देखती हैं ये आपकी इनकम रेखाओं में कन्वर्ट होती हैं। देखिए यहाँ पर काफी अच्छे साइन बने हुए हैं। अदरवाइज इस तरह के ब्लॉक्स बने हुए हैं जो कि क्लोज्ड हैं। अगर हम देखेंगे तो ये क्लोज्ड ब्लॉक्स हैं। जब ये क्लोज्ड होते हैं ब्लॉक्स, इंसान अपने 40वें साल से पहले ही यानी मिडिल एज से पहले पहले ही काफी एस्टेब्लिश हो चुका होता है, अपना घर मकान वगैरह बना चुका होता है जब इस प्रकार के ब्लॉक्स मिलते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स उसके काफी अच्छे होते हैं। जब इस तरह से माउंट का शिफ्ट मिलता है आपको टुवर्ड्स सैटर्न माउंट, सैटर्न की विशेषताएं वहां पर देखने में मिलती हैं। अब शनि की विशेषता रहती है विचारशीलता। अगर आप अपने रिलेशंस में भी विचार लगाने लगेंगे तो वहां पर दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज से आपको अवॉइड करना चाहिए, उतना विचारशील नहीं रहना चाहिए। किसी भी इंसान को संबंधों में तोलना नहीं चाहिए दूसरे इंसान को, ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि का माउंट ओवरऑल काफी अच्छा माउंट इनका नजर में आ रहा है और हल्का सा यहाँ से उभार है, हल्का सा यहाँ से उभार है। तो ये इन्हें कामुक भावनाएं भी देता है और एक आलस्य की मात्रा भी उत्पन्न करता है। यहाँ से यदि हम ये रेखा देखें जो कि इनकी शनि की रेखाओं को काटती हुई आ रही है, ये एक तरह से देखिए यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ इस तरह से रेखा बनी हुई है। तो ये शनि का वलय है। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें जरूर देगा जिंदगी में और जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस पैदा करता हुआ नजर में आ रहा है। इस तरह की बहुत सारी आपकी शनि की रेखाएं यहाँ पर नजर में आ रही हैं। ये लाइंस आपकी मल्टीपल सोर्सेस को दर्शाती हैं और ये वलय जो है इस लाइन को काटता हुआ नजर में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें, परेशानियां या वर्क रिलेटेड इश्यूज इस तरह से देखने में मिलते रहेंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे लाइफ में और ये थ्रू आउट योर लाइफ रहने वाला है। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। देखिए ये सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर दोनों साइड से उभार है। शनि का माउंट इधर को टिल्टेड है, ये माउंट इधर को, तो ये यहाँ पे एक हल्का सा डिप्रेशन है। ओवरऑल एक अच्छे माउंट के रूप में नजर में आ रहा है, लेकिन जो सूर्य रेखा है वो एकदम से क्लियर रेखा नहीं है। देखिए नीचे से भी अगर चलती आ रही है तो लहराती हुई, टूटती हुई, इस तरह से चलती हुई नजर में आ रही है। तो ऐसे में प्रोफेशन में संघर्ष काफी देखने में मिलता है। दूसरा, यहाँ पर रेखाओं का स्वरूप इस तरह से है। कुछ रेखाएं इस तरह से ऊपर से इन्हें काटती हुई रेखाएं हैं और ये रेखाएं इस प्रकार से बनी हुई हैं। ये आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे, ये रेखा दिखाती है। काफी छोटी उम्र से ही पैसा कमाने की तरफ ध्यान चले जाता है जब रेखाएं इस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। दूसरा, ये मल्टीपल सोर्सेस को भी दिखाती हैं इनकम के और आपके वाइड स्पेक्ट्रम को भी दिखाती हैं जब इस तरह से ये ब्लॉक्स बने होते हैं। कई बार डिफरेंट एंटिटीज से पैसा आता है, कई बार डिफरेंट कंट्रीज से पैसा आता है, कई बार डिफरेंट जगह पर इंसान के ऑपरेशंस होते हैं। अगर बिजनेस में हो, बड़ा बिजनेस हो तो
कई कंट्रीज में भी ऑपरेशंस फैला हुआ होता है। अगर नेशनल भी हो तो कई स्टेट्स में ऑपरेशन फैले हुए होते हैं। तो उस तरह के बिजनेस को ये रिप्रेजेंट करती हुई नजर में आ रही है कि डिफरेंट एंटिटीज से पैसा आना। यहाँ पर एक चीज संघर्ष वाली वो नजर में आती है कि ये रेखा इस प्रकार से आ रही है और यहाँ से ये डिवाइड हो जा रही है दो हिस्सों में। जब ये दो हिस्सों में इस तरह से डिवाइड होती है तो इंसान अपने घरेलू मामलों में भी उलझा हुआ होता है, जिसके कारण उतना फोकस इंसान नहीं कर पाता है अपने काम में। ये चीज यहाँ पर नजर में आ रही है। आइए देखते हैं आपका मरकरी का अमाउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी का अमाउंट है, ओवरऑल अच्छी कंडीशन का अमाउंट है। ये इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं, जो कि बिजनेस का सेंस। ये रेखाएं मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस भी मानी जाती हैं, कंसल्टेंट्स के हाथ में देखी जा सकती हैं। यदि आप कोई कंसल्टेंसी से रिलेटेड बिजनेस भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये आपका मंगल का स्थान है। यहाँ पर मंगल में भी अच्छा उठाव और यहाँ से घुमाव नजर में आ रहा है। कर्वेचर भी अच्छा है और उठाव भी अच्छा है। तो ऐसे में इंसान में हिम्मत काफी रहती है और बॉडी में भी एनर्जी दिखाई देती है। आइए देखते हैं इंटरनल मार्स क्या कहता है। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। इंटरनल मार्स के एरिया पर जो ये आपका यहाँ से बलून टाइप का यहाँ से फॉर्मेशन होता है, ये आपका गुस्सा है और आक्रोश है। तो इस चीज को आप जरूर कंट्रोल में रखिए। और काफी सारी रेखाएं इस प्रकार से जाती हुई नजर में आ रही है मंगल से निकल करके और इस तरह से काटती हुई नजर में आ रही है। तो ये जीवन में संघर्ष को काफी बढ़ा देती हैं और इंसान काफी मेहनत करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारी रेखाएं हैं, आप इन रेखाओं का जरूर आप उपाय ले सकते हैं। ये राहु रेखाओं के रूप में भी नजर में आ रही हैं। बहुत बारीक रेखाएं हैं जो कि इस प्रकार से देखिए काटती हुई नजर में आती हैं। तो ये टाइम टू टाइम आपको संघर्ष देती हुई नजर में आ रही हैं। अगर हम मंगल रेखा के रूप में देखें तो यहाँ पर ये मंगल रेखाएं नजर में आ रही हैं इस प्रकार से, जो कि इन परेशानियों को थोड़ा सा कम करती हुई नजर में आती हैं। आइए देखते हैं मून का अमाउंट क्या कहता है। ये आपका चंद्र स्थान है। देखिए चंद्र का स्थान यहाँ से आपका इस एरिया से थोड़ा सा डेंटेड है। जब इस तरह से डेंटेड हो तो एक तो पानी वाले स्थान से थोड़ा सा दूर रहें, चाहे वो कोई सी भी वाटर बॉडीज हो, चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो। दूसरा, धोखा मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। तीसरा, कमर से नीचे के रोग देखने को जरूर मिल जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, किडनी से रिलेटेड हो, लिवर से हो, या आपके प्रोस्टेट वगैरह से, या किसी भी ऐसी ग्रंथि से हो जो कि कमर के नीचे के हिस्से को अफेक्ट करती हो। ये आपका शुक्र का स्थान है और शुक्र के स्थान पर भी हम यहाँ पर काफी बड़े बड़े डेंट देख पा रहे हैं। ये हमारे रिलेटिव्स के स्थान रहते हैं, भाई बहनों का स्थान रहता है और यहाँ पर इस प्रकार के डेंट देखने को मिल रहे हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पर 3 लोग ऐसे नजर में आ रहे हैं जिनसे कि आपके वैचारिक रूप से काफी ज्यादा मतभेद रहने वाले हैं। और कोशिश ये कीजिए कि मतभेद तक ही रहे, मनभेद में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि ये रिश्तेदारों के ही और सगे संबंधियों में से ही लोग होते हैं। ये एरिया आपके ससुराल पक्ष को भी दिखाता है और ये एरिया आपके भाई बहनों को भी दिखाता है। आइए देखते हैं कुछ और रेखाएं। देखिए काफी सारी रेखाएं इस प्रकार से आपके केतु स्थान पर नजर में आती हैं, जो कि आपको प्रेरित करती हैं शेयर मार्केट के बिजनेस के लिए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रकार की आकृति भी बनी हुई है जो कि आपको अचानक धन लाभ दिला सकती है। लेकिन इसी के साथ एक और आकृति भी बनी हुई है जो कि इस तरह से ये निकल कर आ रही है और यहाँ पर एक क्लोजर का रूप ले रही है। तो इस चीज से आप जरूर सावधान रहिएगा, क्योंकि जब ये क्लोजर का रूप लेती है और ये फिश नहीं है, ये आपकी भाग्य रेखा के साथ है और इस तरह से ये क्लोजर यहाँ पर बना रही है। तो कई बार इंसान काफी वेल्थ जमा भी कर लेता है तो वो अचानक से निकल जाती है और एकदम से नीचे आ जाता है इंसान। यानी एकदम से ऊपर जाएगा तो एकदम से नीचे को देखने को मिलेगा कि सारा कुछ जो कमाया था वो चला गया। इस टाइप से ये चीज जरूर देखने को मिलती है अपने जीवन काल में। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है। आइए देखते हैं हृदय रेखा क्या कहती है। ये हृदय रेखा है इनकी और ये काफी सीधी यहाँ तक नजर में आ रही है। तो एक लाइफ में एक स्टेज ऐसी रहेगी जहां पर कि आपके इमोशंस काफी कम रहेंगे, ये चीजें नजर में आती हैं। और कोशिश ये कीजिएगा कि जब फैमिली के डिसीजंस हों तो वहां पर इमोशंस की कमी ना हो। इस प्रकार की यहाँ पर जो रेखाएं देखने को मिल रही हैं, माता पिता के प्रति सेवा भाव की रेखाएं हैं। जब रेखा इस तरह से कर्व लेकर के ऊपर चलती है और आपके जुपिटर के माउंट तक टच करती है, तो ऐसे में इंसान अपने मनपसंद की शादी करता है, या अगर विवाह रहता है तो वो लव मैरिज की तरफ रहता है। और दूसरा ये भी देखा गया है कि वो फिजिकल ब्यूटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होकर के इंसान विवाह करता है। देखिए यदि ये रेखा इस तरह से कर्व लेती हुई जाती और ऊपर चली जाती
तो ये जुपिटर की तरफ कर्व लेती है, जो कि इमोशनल कंटेंट को ज्यादा दिखाती है। बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार का अगर हम यहाँ देखें तो इस तरह से डॉटेड एरिया है यहाँ पर, और ये आपके छोटे छोटे जिसे कहते हैं मन मुटाव वाली सिचुएशंस यहाँ पर काफी सारी नजर में आ रही हैं, या सेटबैक्स कह सकते हैं आप। और फाइनेंशियल सेटबैक्स के रूप में ये रेखाएं नजर में आ रही हैं। यदि आप किसी को पैसा देंगे उधार पर, या किसी व्यक्ति विशेष को आप पैसा देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो वहां से ये पैसा वापस नहीं आएगा, या लॉसेस में रहने वाली सिचुएशंस है। ये एक रेखा जो डेवलप हो रही है इस तरह से, ये आपको फायदा करा सकती है यदि आप खुद एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में यदि होते हैं तो ये रेखा आपकी डेवलप हो जाएगी। बहुत सारी रेखाएं हैं जहां पर इंसान ऊपर उठने की कोशिश करता है अपने हृदय के सेटबैक से भी। यहाँ पर जाकर अगर आप देखें तो बहुत सारी शनि की रेखाएं भी इस प्रकार से ऊपर जाती हुई नजर में आ रही हैं, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपको देती हैं। आइए देखते हैं सूर्य स्थान के नीचे आपकी हृदय रेखा। ये आपका सूर्य का स्थान है और इसके नीचे यहाँ पर काफी सारी डिस्टर्बेंसेस बनी हुई हैं। जब भी आपको किसी भी सरकारी काम में कहीं अप्लाई करते हैं या कुछ भी करेंगे तो वहां डिलेस जरूर मिलेंगी, या ऊपर के लोगों के साथ वैसे थोड़े बहुत मतभेद जरूर देखने को मिल सकते हैं, या डिलेस देखने को मिलते हैं। ऑल्दो आपके संबंध भी आपके जीवन काल में काफी अच्छे रहेंगे, ऊपर के अधिकारियों के साथ या बड़े लोगों के साथ संबंध काफी अच्छे रहेंगे, लेकिन उसमें भी ये कहीं ना कहीं डिलेस आप देख पाएंगे। जिस प्रकार से ये यहाँ पर रेखाएं बनी हुई हैं, तो हृदय से संबंधित रोग भी, जैसे यहाँ पर जिस प्रकार के यहाँ पर क्रॉस बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हृदय से संबंधित रोग भी उत्पन्न होने की संभावनाएं बनाते हैं, और नेत्रों से संबंधित रोग भी आपको देखने में मिल सकते हैं। ये संभावनाओं की बात कर रहा हूं मैं, जरूरी नहीं कि हर केस में हर इंसान को ये चीज होगी। आइए देखते हैं आपकी माइंड लाइन क्या कहती है। ये आपकी माइंड लाइन है। माइंड लाइन इस प्रकार से निकलती है, और काफी अच्छी माइंड लाइन है जिसका कि झुकाव अल्टीमेटली आपके मून माउंट की तरफ है। तो कल्पनाएं भी देती हुई माइंड लाइन है, और अच्छा झुकाव लिए हुए माइंड लाइन है, और काफी अच्छी देखने में मिल रही है माइंड लाइन। यहाँ पर माइंड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, अब 50 इयर्स तक का प्रेशर जरूर माइंड लाइन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की चीजें नजर में आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल काफी क्लियर और अच्छी माइंड लाइन है ये, जो कि आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी देगी, इमेजिनेशंस भी देगी, और उन परेशानियों से बाहर निकलने के रास्ते भी दिखाएगी। आइए देखते हैं आपकी बिजनेस की रेखा क्या कहती है। ये आपकी बिजनेस की लाइन है, मरकरी लाइन है, इस तरह से टूट के चलती हुई ये लाइन है। जब इस तरह से टूटे और लहराती हुई चले, मल्टीपल बिजनेसेस भी ट्राई करता है, मल्टीपल सोर्सेस ट्राई करता है, जहां से आगे बढ़ने की वो कोशिश करता है। और जब इतना यहाँ पर एब्रप्ट बिहेवियर अगर हम देखें, तो लिवर से रिलेटेड समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ये आपकी बिजनेस लाइन कहलाती है। यदि ये भाग्य रेखा से इस तरह से स्टार्ट हो तो बेस्ट मानी जाती है। अगर ये पीछे को चली जाए और ये आपके फैमिली एरिया में चली जाती है और यहाँ से ये उत्पन्न होती है, तो कहीं ना कहीं अगर आप फैमिली में किसी के साथ पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी साझा व्यापार करते हैं, तो वहां पे लॉसेस होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। ये शुक्र एरिया से टच करती हुई निकलती है, तो विवाह के बाद भी या विवाह से भी इंसान को फायदे हो सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके भाग्य रेखा की। देखिए भाग्य रेखा का यहाँ पर इस तरह से क्लोजर, ये एक तरह से काग रेखा का रूप ले रही है। काग रेखा रहती है जिसमें कि आप जो भी आप अर्न करते हैं वो एकदम से आपके हाथ से निकलता हुआ नजर में आता है और बहुत कम बचता है, और कई केसेस में तो बिल्कुल ही हाथ से निकल जाता है। तो ये चीज से आप जरूर सावधान रहें, किसी भी इन्वेस्टमेंट से सावधान रहें, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट गलती से ना करें, क्योंकि ये अंत पर जाकर के यहाँ पर क्लोजर बना रही है। आइए देखते हैं आगे। ये रेखा इस प्रकार से देखिए काफी मोटी है, यहां से लेकर के आप इस एरिया तक देख सकते हैं रेखा। ये काफी मोटी रेखा है। जब ये मोटी रेखा रहती है तो इंसान के जीवन में संघर्ष इस दौरान काफी रहता है। ये भाग्य की रेखा है। फैमिली से आपको सपोर्ट मिलता है, फैमिली से सपोर्ट मिलता है, आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके मामा की तरफ से, सब जगह से आपको सपोर्ट मिलता है, उन से आप ऊपर उठते हैं। और यहाँ पर ये जब डार्क रहती है रेखा तो संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है, और जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर तकरीबन आप 37 साल के रहते हैं, और आस्ते आस्ते देखिए यहाँ पर इनकम आपकी यहाँ इस एज पर आते आते काफी कम हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 40 ईयर्स तक आप देखेंगे कि काफी कम होती हुई नजर में आएगी, 37 से 40 के बीच में।
ऑल्दो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप एक जो भी कंफ्यूजन वाले एरिया में, या अगर आप मल्टीपल सोर्सेज से बिजनेस कर रहे होंगे उसे आप छटनी करके सिंगल सोर्सेज की तरफ जाएंगे, ये चीजें आपको यहाँ पर देखने में मिलेंगी। 37 से लेके 40 तक का आपका एरिया वो रहेगा जहां पर आप अपने आप को दोबारा से री एस्टैब्लिश करेंगे। उसके बाद फिर से आप ऊपर आगे बढ़ते हुए नजर में आ रहे हैं। 41 साल की उम्र से फिर आप आगे बढ़ते हुए नजर में आ रहे हैं, और क्योंकि इस रेखा का झुकाव इस साइड है तो पॉजिटिव आपको इफेक्ट्स देगा, और फिर ये रेखा इसके साथ मिल जाती है और ये आगे बढ़ जाती है, जो कि काफी अच्छी रेखा है ये। आइए देखते हैं आगे आपकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन में ये 20 साल है, 20-21 साल में देखिए यहाँ पर ये फैमिली में डिस्टर्बेंसेस, इस तरह की चीजें कुछ ना कुछ इधर लगी हुई है। 20 से लेकर के 25-26 साल की एज तक ये डिस्टर्बेंसेस यहाँ पर नजर में आ रही हैं, या संघर्ष आप कह सकते हैं कि नजर में आ रहा है। यहाँ पर जब आप 26 के होते हैं तो यहाँ पर भी ये संघर्ष है। 27 से 28 साल में ये आपको एक ग्रोथ की रेखा यहाँ पर नजर में आती है, और ये ट्रायंगल जब फॉर्म होता है तो कहीं ना कहीं घर पर खुशियां भी देखी जा सकती हैं। ये आपके 25-26 साल से लेकर के 28 साल की एज तक ये चीज देखी जा सकती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रेखाएं परेशानी वाली भी शुरू हो जाती हैं, हाथ के हाथी। ये दो रेखाएं कॉन्टिन्यूसली इस एज में 28 से लेकर के 30 के बीच में आपको संघर्ष देती हुई नजर में आ रही है, यानी 29 के आसपास की ये रेखाएं हैं। 30 पर भी ये संघर्ष नजर में आ रहा है, क्योंकि पीछे से चलती हुई रेखा है, कोई ना कोई आपके एक्सपेंडिचर्स भी ये करवाएगी। ये इस तरह की रेखा नजर में आ रही है। आप और आगे बढ़ते हैं जीवन में, ये आपके तकरीबन 33-34 साल की एज है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई पीछे से परेशानी, ये घर की तरफ से देखिए परेशानी है, और यहाँ पर ये संघर्ष आपका बढ़ाती है। फिर आप और आगे बढ़ते हैं, अगर आप जीवन रेखा को भी देखेंगे ओवरऑल, यहाँ तक आप देखिए कि कितना यहाँ तक डार्क नजर में आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 40 साल की एज तक। इसके बाद ये स्मूथ आउट होती हुई नजर में आती है 40 से 50 के बीच में। तो ये आपको स्ट्रेसफुल लाइफ देने वाली है तकरीबन 40 इयर्स की एज तक। 37 से आप जो है वो ठीक होना शुरू होते हैं यहाँ से, और ये 40 तक हल्की सी कम होती है, और फिर आगे और कम होती चली जाती है। तो आपका जो स्ट्रेस है लाइफ में, चाहे जीवन में जिस भी प्रकार का, चाहे कोई बीमारी को लेकर के स्ट्रेस हो, चाहे आपके प्रोफेशन में कोई स्ट्रेस हो, या आपके घर पर कोई स्ट्रेस हो, ये सब कम होते हुए नजर में आएंगे 40 के बाद। ऑल्दो देखिए यहाँ पर काफी सारी रेखाएं, ये 37-38 साल की जो रेखा है ये काफी अच्छी आपको ग्रोथ देने वाली रेखा है। ये आपकी 39 की ग्रोथ देने वाली रेखा है, ये आपके 40 के आसपास की ग्रोथ देने वाली रेखाएं हैं। लेकिन ग्रोथ के साथ साथ ही कुछ रेखाएं इस प्रकार से इन्हें काटती हुई भी नजर में आ रही हैं, तो कभी खुशी और कभी गम वाला सिचुएशन रहने वाली है ये। तो इन रेखाओं का आप उपाय जरूर ले लीजिएगा, आपको काफी उससे फायदा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस स्टेज पर अगर हम देखते हैं 40 से 50 के बीच में, तो काफी स्मूथ लाइफ आपकी चलने वाली है। ऑल्दो ये ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो इसमें आपकी इनकम भी ठीक रहने वाली है, और बॉडी में एनर्जीज भी ठीक रहने वाली है। फैमिली में जरूर कोई ना कोई पीछे से डिस्टर्बेंसेस आपको देखने में मिलेंगी। इधर अगर हम आते हैं 50वें साल में, 50 साल से अगर हम आगे देखें तो यहाँ से आपकी सेहत भी उभरती हुई नजर में आती है। ये सब आपकी सेहत के डाउनफॉल्स इस तरह से दिखा रही है। ये आपको मेंटल टेंशन ज्यादा देती हुई नजर में आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। आपको जो मेजर लाभ होगा 56 ईयर्स के आसपास का लाभ ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इस प्रकार से ये रेखा जब ऊपर बनती है तो ये आपके धन के भंडार भरती है, और ये आपका मनी का ट्रायंगल पूरा करती है, और इसी के साथ आपका ये ग्रेटर ट्रायंगल भी पूरा होता है, जो कि इस तरह से आप देख पाएंगे। तो ये 56 से 57 ईयर्स की एज रहेगी आपकी, और इसी दौरान ये सेहत में भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानी, फैमिली के साथ भी यहाँ से, क्योंकि ये ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करती है, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत या परेशानी भी नजर में आती है। तो यहाँ पर भी आप दबाव देख पा रहे हैं, और सेम सिचुएशंस ही नजर में आ रही है। तो ये दिक्कत परेशानी वाला एरिया है जहाँ पर आपका सेहत का भी और अदरवाइज भी चैलेंजेस आपके बढ़ते हुए नजर में आ रहे हैं। इस तरह से ये चीजें यहाँ चलती हुई नजर में आ रही हैं। ऑल्दो आप इन चीजों से पार पाते रहेंगे, इस तरह के भी ये साइंस हैं, लेकिन स्टिल ये काफी चैलेंजिंग एरिया रहने वाला है 55 के बाद। शुक्र पर इस प्रकार की ये रेखाएं अननेसेसरी वरीज की वजह से आती हैं, और काफी डार्क इंप्रेशन ये पकड़ चुकी हैं। ये रेखाएं जो रहती हैं ये हमारे अपॉर्चुनिटी लाइन्स रहती हैं, जो कि हमें आगे लेकर के जाती हैं अपने जीवन में, और आप
अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आगे बढ़ते हैं। अंगूठे पर ये एरिया काफी अच्छा प्रबल नजर में आ रहा है, जो कि आपको विल पावर देता है और काफी स्ट्रांग विल पावर आप रखते हैं। ये एरिया आपका दिखाता है लॉजिकल रीजनिंग का, जो कि लॉजिकली अगर आप देखें तो आप कम सोच पाते हैं। जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें लॉजिकली सोचना काफी जरूरी है। एकदम से इम्पल्सिव डिसीजन आप ना लीजिएगा, क्योंकि वहां पर इस तरह के लॉसेस आपको होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। ये क्लियर कट लॉस है अगर आप एकदम से विल पावर पे, और क्योंकि आपकी देखिए उंगली ये भी लंबी है आपकी, और जिस वजह से आप रिस्क ले लेंगे। विल पावर आपकी काफी अच्छी है, अगर आप बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं तो वहां पर आपको ये चैलेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज से आप सावधान रहिएगा, क्योंकि अभी स्टडी के दौरान ये सब चीजें नजर में आ रही हैं। आई होप आपको आपके सवालों का यहाँ पर जवाब जरूर मिला होगा। इसी के साथ मैं ये एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूंगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।